आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लें, बट चांस थोड़ा कम है, यूजुअली हो नहीं पाता है। अगर किया है तो फिर एक बार आंसर मैं बता दूं। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। कैसे देखते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हेमीस्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीट स्फेयर बना लेते हैं और फिर हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने इसके दो पार्ट कर लिए। कोई एक पार्ट इसमें से आप कंसीडर कर लो। सपोज मैंने ये अपर पार्ट ले लिया और लोअर पार्ट हटा दो यहाँ से। 3D फिगर है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इमेजिनेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये जो आपका हेमीस्फीयर बना है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आई मीन यहाँ पे एक बल्ब आपने ऑन कर दिया, सपोज करिए ओ। तो इससे जो लाइट एमिट होगी वो ऐसा तो नहीं है कि केवल ऊपर जाएगी, नीचे भी तो जाएगी। तो इसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, क्लियर कर दूं मैं, थोड़ा मुश्किल है ये बात को समझ पाना। इस बल्ब की जो लाइट एमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये प्रश्न सही नहीं है। इंटेंसिटी तब बताई जा सकती है जब कोई ये बता दे कि कहाँ पर निकालनी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इन सारे पॉइंट पे इंटेंसिटी बराबर होगी और कितनी होगी ये बताना है। तो इसके लिए आपको वापस पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा, पूरा स्फीयर बनाना पड़ेगा। और अब आपको यहाँ पर रखना होगा बल्ब को। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम चाहेंगे क्या कि इसके द्वारा जो एमिट की गई लाइट है वो पूरी तरह से इनक्लोज हो जाए। तो अगर पूरी तरह से इनक्लोज हो गई तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि पूरी जो एनर्जी आई है वो 4πr², इसका सरफेस एरिया होता है, में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। P यहाँ पर एनर्जी है जो इस बल्ब के द्वारा निकली हुई है, यूनिट टाइम में पावर भी कह सकते हैं आप इसे। इट इज़ द एनर्जी एमिटेड बाय दिस बल्ब एंड इट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली टू द होल ऑफ स्फीयर। सो P बाई 4πr² you can say will be the value of पावर पर यूनिट एरिया। एंड ये इंटेंसिटी होता है, कहाँ पर है ये इंटेंसिटी, कहीं पे भी कह सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह इंटेंसिटी बराबर होगी और इसकी वैल्यू P/4πr² होगी। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन में यू कैन से एक पार्ट डील किया है। इंटेंसिटी डायरेक्टली बल्ब की गिवन नहीं थी, उस इंटेंसिटी को निकाला है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिए। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमीस्फेरिकल सरफेस, सोर्स एमिट अ पावर ऑफ 24 वाट। 24 वाट का है। इसकी जो इंटेंसिटी यहाँ बनेगी वो हम इधर वाले फॉर्मूले से रिक्वायरमेंट होगी तो निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी नीड नहीं पड़ने वाली है। इनर सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। अब आप इस डायग्राम को डिलीट कर दीजिए, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आप इस बल्ब की इंटेंसिटी निकाल पाएँ। इसके द्वारा जो एमिटेड लाइट है वो यहाँ पर जब पहुँची है तो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। आई मीन जैसे ऐसे गए, टकराए और वापस आ गए, ऐसे गए, टकराए और वापस आ गए। परफेक्टली यू कैन से इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी है स्टोरी यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना यह है कि ड्यू टू दिस बल्ब इस हेमीस्फीयर पे फोर्स कितना लगेगा। आप मन में अगर इस तरह का ख्याल ला रहे हो कि फोर्स क्यों लगेगा, या तो कोई मास है ही नहीं और कोई वेलोसिटी मास है नहीं तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, तो आप समझिए फोर्स के लिए ma, ये फार्मूला बाद में होता है ΔP/ΔP
पहले होता है। मतलब अगर मोमेंटम में चेंज हो गया है तो फोर्स लगेगा, और मोमेंटम ऐसा संभव है कि तब भी हो जब मास ना हो। यहाँ पर ऐसा ही है, इस बल्ब से जो कुछ भी एमिट हुआ है उसमें कहीं कोई मास नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी है, उसमें मोमेंटम है, और उसी एनर्जी और मोमेंटम की वजह से यहाँ पर जब टकराएगा कुछ तो रिटर्न आएगा, तो मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वही फोर्स यहाँ पे निकालना है, राइट। इसके लिए हम इसको कहानी एक दूसरी है उससे रिलेट कर सकते हैं, फील बेहतर आती है कि हम चाहें तो इस जगह पे एज्यूम कर लें कि भाई एयर भरी हुई है इनसाइड अ बलून, तो उस एयर का कुछ प्रेशर होगा जो बलून को एक्सपेंड कराना चाहेगी, और उसकी वजह से ये फोर्स लगेगा इधर, यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। इनसाइड दी बलून जो एयर है वो चारों तरफ सिमेट्रिक वे में फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो मतलब ये और ये और ये सब कंसीडर करने हैं, इनका जो टोटल इफेक्ट आएगा वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वो कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है कि अगर हमें इनसाइड एयर जो है उसका प्रेशर नोन है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये सारे जो छोटे छोटे फोर्स हैं उनको नहीं निकाल रहा हूँ, इन सारे फोर्सेस का जो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट है उस पर मेरा फोकस है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को निकालने के लिए अंदर जो प्रेशर है P में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा एरिया? आपको जानकारी होगी कि जो थ्रस्ट होता है, इस फोर्स को आप थ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हो, उसकी डेफिनेशन में क्या आता है? परपेंडिकुलर वर्ड आता है। प्रेशर की डेफिनेशन में जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर वाला होता है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है ना, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। इसके परपेंडिकुलर कौन सा? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला एरिया, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला एरिया इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे छोटा सा एरिया बनाएंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। आपको काफ़ी कुछ इमेजिन हो रहा होगा तो समझ आ रहा होगा कि अब इरिटेटिंग हो रहा है। बेटर विल बी कि आप इस एरिया की बात कर लो। ये एरिया इस फोर्स के परफेक्टली परपेंडिकुलर है। सो एरिया हेयर विल नॉट बी 4 पाई आर स्क्वायर, नॉट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। ये क्रूशियल बात थी, मोस्टली कम समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर कोई पूरा एरिया ले लिया तो का 4 पाई आर स्क्वायर रख दे, और हो सकता है कोई आधा स्फीयर ले तो 2 पाई आर स्क्वायर रख दे। दोनों ही नहीं लेना है आपको। जौन सा फोर्स निकालना है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, इस सर्कल का एरिया लेना है, पाई आर स्क्वायर लेना है। तो यही फोर्स जो यहाँ पर आप निकाले हो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अपर हेमिस्फीयर में, और लोअर हेमिस्फीयर में नीचे को लगेगा। हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें फोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में P इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ P प्रेशर, ये क्या बात हो गई? यहाँ तो कोई प्रेशर जैसा बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई एयर ही नहीं है जिसका प्रेशर लग रहा हो। एयर नहीं है, टोटल एग्री। लेकिन लाइट की यहाँ पे प्रेजेंस है। लाइट की प्रेजेंस एयर के जैसा ही माहौल क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी प्रेशर होता है। और उस रेडिएशन प्रेशर, उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं RP, और उसका फार्मूला होता है 2I/C। ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर कभी कभी लोग नहीं भी लिखते हैं। जब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा होगा लाइट, दैट टाइम ओनली I/C, बट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है देन रेडिएशन प्रेशर विल बी 2I/C। तो प्रेशर पता चल गया, यहाँ पे रख दो। तो फोर्स जो आएगा दैट विल बी 2I/C। ये है प्रेशर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एरिया। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये फोर्स हो गया। और रही बात I की, वो आपने पहले ही निकाल लिया था। I का वैल्यू कितना था? P डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये वाला C इसे भी आप लिख लें, पाई आर स्क्वायर। और अब आप देखेंगे कि बहुत आसान होगी कहानी।
पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी P डिवाइड बाई 2C। वेरी इजी। पावर जो आपको लाइट बल्ब का ये नोन है ना, वो लिखो और उसमें डिवाइड कर दो किससे, 2C से। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। पावर दी हुई है 24 वाट का है बल्ब और C स्पीड ऑफ लाइट तो याद करके जाना है, 3 इंटू 10⁸ 8, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 4 गुणे 10⁻⁻8। इस अमाउंट का फोर्स इस हेमिस्फेयर पे लगेगा। आंसर यहाँ पर 4 बन जाएगा।